तुम्हारे लिए हमेशा या तो तुम्हारा भाई अहम होता है, अजलान या मुस्तफा। जानते हो मुझे उन लोगों की जरा भी परवाह नहीं है। सबके सब बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ैनब, खुदा के लिए ज़बान संभाल कर बात कर। ऊपर जितनी फिक्र तुम्हें उन लोगों की, उसकी आधी भी तुमने मेरे बेटे के लिए नहीं दिखाई। मैं तुमसे बहस नहीं मैं करूंगा। झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैंने तुम्हें एक बार भी रोते हुए नहीं देखा, एक बार भी घबराते हुए नहीं देखा तुम्हें। तो बस यही कहते रहे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ज़ैनब, तो फिर क्या करता मैं? क्या करता? हाँ, चीखता चिल्लाता, तुम्हारी तरह घबरा जाता। मैंने तुम्हारे साथ मजबूती से खड़े होने की कोशिश की। मैंने खुद को इसलिए पुरसुकून रखा ताकि तुम मजीद खौफजदा ना हो जाओ। प्लीज, कमाल जितना तुम्हारा बेटा है ज़ैनब, उतना ही मेरा बेटा भी है। मैं भी तुम दोनों को खोने के दहाने पर था। तो फिर मेरे सामने उस पागल आदमी का दिफा मत करो। मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा हूँ ज़ैनब, समझो तुम। मेरे भाई ने मुझे सिर्फ अपने साथ चलने को कहा, और चूंकि मेरी जिंदगी में सबसे करीब तरीन इंसान तुम हो, तो मैं तुम्हारे पास तो मुझसे मशवरे के लिए मशवरा चला ना करो, खुदा के लिए ना करो। वो भी उस दिन जिस दिन हम घर पर वापस आए। उमर, तुम्हें इतना एहसास नहीं कि हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि कल क्या हो जाएगा, और तुम्हें इस वक्त शहर से बाहर जाने की पड़ी है, वो भी हमें यहाँ अकेला छोड़कर। क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया? हाँ, हम आगे बढ़ गए, सब कुछ भूल गए। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुमसे इस बात का जिक्र कर दिया। वाकई में मैं बाहर जा रहा हूँ ताज़ा। हाँ ठीक है, यही बेहतर होगा। जैसे ही आप वहां कदम रखते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे आप दूसरी दुनिया में आ गए। हाँ, आपके चारों तरफ इंसानों का समंदर होता है, लेकिन फिर भी आप तन्हा होते हैं। हर शख्स वहां अपने दिल के साथ अकेला होता है। जब पहली बार मैंने काबा देखा, वो लम्हा मैं नहीं भूल सकता। मुझे लगा मेरा दिल सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। आंखें आंसुओं से भर गईं और मेरा गला खुश्क हो गया। मेरे जहन में सिर्फ दो लफ्ज गूंज रहे थे, खुश आमदीद। तवाफ के दौरान हर कदम के साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर के बोझ हल्के होते जा रहे हैं। हर चक्कर पे मेरे कंधों के बोझ उतरते गए, जैसे मेरा रब मेरे कान के करीब आकर फरमा रहा हो, मैं यहीं था, तुम देर से आए मगर आखिरकार आ गए। हाँ तो अजलान, सारा दिन क्या किया तुमने? काम कर रहा था, बताया तो था। हाँ, अजलान ने तो वाकई कमाल कर दिया है। मुझे अजलान पर फख्र है, पूरी कंपनी का बोझ उठाए हुए है। शुक्रिया बाबा। कंपनी में आपकी कमी महसूस की जा रही होगी मेरी जान। मेरा ख्याल है कि आपको दोबारा से काम शुरू करना चाहिए। आप दफ्तर जाते हुए अच्छे लगते हैं। ईशल, मेरा ख्याल है मैं दुनियावी काम बहुत कर चुका हूँ। अब वक्त है कि अपनी आखिरत के लिए कुछ काम करूँ। जी हाँ, बिल्कुल काम। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा अब्दुल्ला बाबा? समझा नहीं मैं। ये सिर्फ मजाक कर रही बाबा, और कुछ नहीं। छोड़ ऐसे, वैसे कुछ ज्यादा ही मजाहिया होती जा रही हो तो तुम क्यों नहीं आजमा कर देखते अजलान? दूसरों को हंसाना, खुद हंसना, खुश रहना अच्छी बात होती है। हंसूं? अच्छा, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि पिछले कुछ महीनों से हमारे साथ क्या हो रहा है? और तुम हंसने हंसाने की बातें कर रही हो। तुम्हें मूड लग रहा है मेरा ऐसा? फिर से शुरू हो गए हैं ये। माफ कीजिएगा ईशल, हर रात आपको अपनी बातों में उलझा लेते हैं। तुम दोनों संजीदा हो जाओ। आखिर तुम दोनों माँ बाप बन चुके हो, एक बच्चे की परवरिश कर रहे हो। बच्चे की तरबियत यकीनन बहुत अहम होती है, वरना उसके नताइज बहुत भयानक हो सकते हैं। नाइला का ख्याल रखने में कोताही मत करना अजलान। ठीक है बाबा, परेशान मत हो, मैं खुद देख रहा हूँ उस मामले को। जवेरिया उसे याद कर रही थी। मैं कल उससे मिलने जाऊंगी। बच्चों के दरमियान दूरियां नहीं आनी चाहिए। अच्छा है बेटी, तुम जुलकर के साथ चली जाना। जी जरूर। ओहो, कितनी तेज बारिश हो रही है। बिस्मा, जुलकर से कहना कि बरामदे के सोफों के कुशन अंदर रख दे, वरना भीग जाएंगे। नोमान कहाँ है? जो कुछ हुआ उसकी पता कल आई गई उसे। उसने अपनी बीवी से सुलह कर ली। शुक्र है दोनों अपने घर वापस चले गए हैं। वैसे नोमान ने रिटायरमेंट भी ले ली है। वैसे मेरे ख्याल में तो ये अच्छा ही हुआ। सुकून से रहने दो उसे, हसास तबीयत का है वो। हाँ ठीक कह रहे हो। लेकिन सच बताऊं तो तुम लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो कोई मामूली वाकया नहीं था। यानी एक सरफिरा आया और चारों तरफ गोलियां बरसाने लगा। यकीन आता है क्या? एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। वैसे माफ कीजिएगा, वो जैसे आप सरफिरा कह रहे हैं मेरा भाई है। अच्छा वाकई? जहनी बीमारी होगी। अल्लाह सबको ऐसे लोगों से महफूज रखे। कड़ी आजमाइश है ये। वैसे सही कहा,
जब तक खुद पर न बीते कोई नहीं समझ सकता। मेरे भाई को इस तरह सरफिरा कहने का आपका कोई हक नहीं बनता है। मेरा मतलब उसे पागल कहना नहीं था, मेरा मतलब है यानी इतनी जल्दी संभल जाना। सच कहूँ तो एक मौजज़ा है माशाअल्लाह। आप भी क्या? मेरी जान, आसिल मजाक कर रहा है, तुम्हें छेड़ रहा क्या है। मजाक नहीं नूर, बनता। नूर बेटी, शायद आज तुम कुछ ज्यादा ही हसास हो रही हो। नहीं मेरे ख्याल में ठीक है। आखिर अपनी फैमिली के मामले में हर इंसान को थोड़ा बहुत हसास होने का हक होता है। बिल्कुल सही कहा। पर जिंदगी का एक हिस्सा ये भी है कि इंसान को अपनी जिंदगी की बाज हकीकतों को जल्द अज जल्द कबूल करके उन पर मुस्कुराने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही बातें। कोई बात नहीं, अमूमन लोग मुझे तब समझते हैं जब समझने का वक्त गुजर चुका होता है। ओह, लगता है तूफान आने वाला है। मुझसे इस लहजे में बात मत करो, ठीक से बात करो मुझसे। यशीम बहुत हो गया, दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों जाओ मैं यहाँ से? क्या वो लड़की आने वाली है तुमसे यशीम, मिलने? तुम क्या बकवास कर रही हो आखिर? बस बहुत हो गया। छोड़ो मुझे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ, जाओ। आप ठीक तो हैं? वो हम आपस में बातें कर रहे हैं और कोई मसला नहीं। आपकी वजह से सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब कहाँ जा रहे हो तुम? घर जा रहा हूँ मैं। फुरकान, फुरकान, रुको फुरकान, रुक जाओ। प्लीज मेरा बिल ले आइए। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है। जितनी नफरत करनी है कर लो, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, बेजार हो गया हूँ क्यों कर तुमसे। रहे हो ऐसा? क्यों कर रहे हो? देखो तुम अभी बहुत नशे में हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आ जाओ गाड़ी में बात छोड़ो करते मुझे, हैं। दफा हो तुम जाओ। समझते क्यों नहीं हो? मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ, जहन्नुम में।